खबर अफगानिस्तान को लेकर, जहां का बगराम बेस आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने यहां से इवैक्यूएट किया था तो किस तरह की तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई थी। किस तरीके से ग्लोब मास्टर जब बगराम एयरबेस पर अमेरिका के लिए उड़ान भरने को रनवे पर था तो उस समय लोग किस तरीके से जान पर खेलकर अमेरिका जाने के लिए परेशान हो रहे थे। तस्वीर जो आई थी उसमें जब ग्लोब मास्टर आसमान में उड़ रहा था तो वहां से भी लोग आसमान से टपक कर नीचे गिर रहे थे। तो इस तरह की भयावह स्थिति बनी थी। लेकिन एक बार फिर से बगराम एयरबेस जो है वो चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि अब अमेरिका को ये बगराम बेस वापस चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, लेकिन अब अमेरिका को ये बेस क्यों वापस चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस बेस को लेकर क्या नया बयान दिया है, वो दिलचस्प हो जाता है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, अब बगराम एयरबेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? हाँ, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब एक बड़ा बयान सामने आया है और उनके इस बयान पर जो है अफगानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। अब हम अगर ट्रंप की बात करें तो उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में जो बगराम एयरबेस है उसका नियंत्रण वापस लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि कैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब वो ब्रिटेन पहुंचे और उन्होंने कीर स्टारमर के साथ मुलाकात की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं और वैसे ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है, हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए। वो आगे कहते हैं कि अमेरिका अपने प्रतिद्वंदी चीन से निकटता के कारण इस एयरबेस का नियंत्रण वापस लेना चाहता है। हम उस बेस को वापस चाहते हैं और हम इसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं वो इस जगह से 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपना परमाणु हथियार बनाता है। तो यहाँ पर उन्होंने चीन को लेकर भी बात कही कि हम इसी वजह से इस एयरबेस को वापस चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका ने तालिबान को जो ये एयरबेस है वो फॉर नथिंग यानी कि बेकार में ही दे दिया था, जो उनके अनुसार नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की शर्तें भले ही मेरे कार्यकाल में तय की गई थी, लेकिन ये जो बाइडेन के नेतृत्व में हुआ था। वो कहते हैं कि भले ही उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन वो बगराम एयरबेस को अपने पास रखने वाले थे। और इस बात को और ज़्यादा बिग करके बताते हुए उन्होंने बोला कि दुनिया के सबसे बड़े एयरबेसों में से एक है बगराम एयरबेस, जहां पर एक प्लैनेट भी उतारा जा सकता है, यानी कि एक ग्रह को भी आप उतार सकते हैं। इतना प्रभावशाली बताने की कोशिश करी कि एक प्लैनेट को भी आप इस एयरबेस पर उतार सकते हैं। आगे बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वे बिना किसी कारण के अफगानिस्तान की पूरी तबाही से गुजरे और मैं चाहता था कि ये एयरबेस हम अपने पास रखें, लेकिन जो बाइडेन ने ये फालतू में उन्हें दे दिया। हमने इससे उन्हें बिना किसी कीमत को दिया था। रनवे की मजबूती और लंबाई के मामले में ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयरबेस में से एक है। अब उनके इस बयान पर हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे अमेरिकी सेना वापस अफगानिस्तान में जाएगी, लेकिन इस पर क्या अफगानिस्तान से कोई रिएक्शन आया इसमें? हाँ बिल्कुल, जैसे ही ट्रंप का बयान आया तो अब फिर उस पर लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर कैसे और क्या सच में ऐसा होने वाला है। तो अफगानिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आया उसमें अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ज़कीर जलाली, उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अफगानिस्तान अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने का इच्छुक है, लेकिन अफगानिस्तान की धरती पर फिर से अमेरिकी सेना को उनकी मंजूरी नहीं मिलेगी। इससे ट्रंप की खासी किरकिरी भी होती हुई दिख रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान और अमेरिका को जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, लेकिन अफगानिस्तान के किसी हिस्से में अमेरिकी सेना नहीं रहेगी। हम अमेरिका के साथ राजनीतिक और जो आर्थिक संबंध हैं उसको बनाए रखना चाहते हैं और ये आपसी सम्मान और जो हमारी बराबरी की भावना है उसके साथ ही होगा। लेकिन अगर ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी सेना वापस यहाँ पर आए तो ऐसा नहीं होने वाला है। और हम दर्शकों बताते हैं कि जो बगराम एयरबेस है वो ठीक जो काबुल के उत्तर में है और यहाँ एक बेहद कुख्यात जेल भी है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कहा जाता है कि अमेरिका ने इसी जगह पर हजारों लोगों को बिना किसी आरोप या मुकदमे के कैद में रखा था। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टेन्योर में कुछ नया करने की फिराक में है। हालांकि अफगानिस्तान के साथ भारत के जो संबंध है वो अच्छे हैं। अफगानिस्तान में भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी है। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसके साथ भी भारत का जो विदेश मंत्रालय या भारत सरकार जो है वो लगातार अच्छे संबंध बनाने की कोशिशों में लगी रहती है। अफगानिस्तान की सरकार जो है वो चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ भी लगातार संपर्क में है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से कि उनके एक फैसले की वजह से शायद साउथ एशिया में ऑलरेडी एक इक्वेशन चेंज हो चुकी है, जहां पर सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर चुका है, जिसके पीछे की वजह को इस तरीके से देखा जा रहा है कि जिन मुस्लिम राष्ट्रों को अमेरिका को सुरक्षा गारंटी देनी थी वो नहीं दे पाए,
कहीं ना कहीं भरोसा टूटा, जिसकी वजह से इजराइल के खौफ में सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ रुख करता है और ये भारत के लिए एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब अफगानिस्तान में भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा खेल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस फैसले को, उनकी इस रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।